एक बार हेलन केलर से पूछा गया कि आपका साथी कौन है? उनका जवाब था, मेरे अंधकार भरे जीवन में उजाला लाती है ज्ञान की रोशनी। ये है रोशनी का कारवां। इस कार्यक्रम के प्रस्तुत करता है टेक महिंद्रा फाउंडेशन और स्कोर फाउंडेशन। ये है रोशनी, रोशनी, रोशनी का कारवां। रोशनी जो करती है अंधेरे को दूर, रोशनी जो लाती है दिल में नूर, रोशनी जो दिखाती है रास्ता। ये है रोशनी का कारवां। आदाब, मैं हूँ पूनम। तो दोस्तों, खूब जमकर क्रिकेट देखा जा रहा है ना? जैसे जैसे फाइनल मैच का दिन करीब आ रहा है, दिल की धड़कनें भी तेज हो रही हैं। भाई, अगर मुझे पूरा मैच देखने का मौका नहीं मिलता ना, तो मैं रेडियो पर हाइलाइट्स तो सुन ही लेती हूँ, या फिर अखबार में उससे जुड़ी सुर्खियाँ पढ़ लेती हूँ। अच्छा, यूं ही एक दिन जब मैं अखबार के पन्ने पलट रही थी कि एक रिपोर्ट मेरी नजरों के सामने से गुजरी, और ये खबर थी पाकिस्तान की दृष्टिहीन जर्नलिस्ट सानिया जैदी की, जो वर्ल्ड कप कवर करने के लिए श्रीलंका पहुंची हुई थी। और बस मेरी दिलचस्पी उस दिन के मैच स्कोर से हटकर उनके काम में हो गई। सानिया क्रिकेट को एक नए रंग में पेश करने की लगातार कोशिशें कर रही हैं। दोस्तों, जहां इस खेल को हार जीत की सीमाओं में बांधा जा रहा है, वहीं सानिया उसे एक अलग नजरिया देने की लगातार कोशिश कर रही हैं। और इसमें वो दो देशों के बीच की टक्कर को नहीं, बल्कि स्पोर्टिंग स्पिरिट के आयाम को उभारती हैं। उनका तो सपना है कि वो क्रिकेट के जरिए भारत पाकिस्तान के बीच की दूरियों को भी कम कर सके। है ना बढ़िया ख्याल? स्पोर्टिंग स्पिरिट से लबरेज सानिया मीलों लंबा सफर तय कर श्रीलंका वर्ल्ड कप कवर करने गयी। जाहिर है, ये सफर उनके लिए आसान नहीं रहा होगा, पर इरादे की पक्की सानिया ने दृष्टिहीनता को अपनी ताकत बनाया और अपने मोबाइल रिकॉर्डर को अपना साथी। वो दूसरे रिपोर्टर्स की तरह प्रेस बॉक्स में बैठती हैं और मैच उनके सामने घटता चला जाता है, जिसे सिर्फ सुनकर और खिलाड़ियों के इंटरव्यू अपने मोबाइल पर रिकॉर्ड कर वो रिपोर्ट्स बनाती हैं। पाकिस्तान की कई मैगजीन्स में और रेडियो प्रोग्राम्स में उनकी रिपोर्ट शामिल की जाती हैं। इसके अलावा उनकी 2 किताबें भी छप चुकी हैं, जिनमें भारत, पाकिस्तान और श्रीलंका के अलावा इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज के खिलाड़ियों से लिए हुए उनके इंटरव्यूज भी शामिल हैं। सच कहूंगी, मुझे तो ये पढ़कर बेहद सुखद एहसास हुआ कि सब कुछ मुमकिन है, बशर्ते आपके पास इच्छा शक्ति हो और कुछ सपने। फिर हम लोग यानी आईवे तो हैं ही आपके साथ। तो जब भी दृष्टिहीनता से जुड़ा कोई भी सवाल आपके मन में उठे, तो फटाफट हमारे हेल्प डेस्क पर फोन लगाइए। अधिक जानकारी के लिए हमारे आईवे हेल्प डेस्क 011-460-70380 पर सोमवार से शुक्रवार के बीच सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक हमें कॉल कर सकते हैं, या हमारी वेबसाइट www.ive.org पर विजिट कर सकते हैं। दोस्तों, मेरे सामने अब भी एक लंबी फेहरिस्त है उन लोगों की जिन्होंने दृष्टिहीनता के बावजूद पत्रकारिता में एक मकाम हासिल किया। जैसे बंगलुरु के डेक्कन हेराल्ड के पत्रकार एल सुब्रमणी, जो रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा की वजह से अपनी आंखों की रोशनी खो बैठे। फिर चेन्नई से निकलने वाले अंग्रेजी अखबार द हिंदू के सीनियर एडिटर गरिमेला सुब्रमण्यम हैं, जिन्होंने पत्रकारिता को एक अलग ऊंचाइयों पर पहुंचाया। फिर दिल्ली से निकलने वाले इंडियन एक्सप्रेस अखबार में सब एडिटर की हैसियत से काम करने वाले राजेश कुमार हैं। मुंबई में टाइम्स ऑफ इंडिया के रिपोर्टर जल तारापुरेवाला हैं। और मजेदार बात पता है क्या है? ये सभी लोग अपने काम की वजह से देश दुनिया की सैर भी करते हैं।
पूछे तू है कहाँ, तू है फूलों में कलियों में या मेरे ख्वाबों की गलियों में, तू है फूलों में कलियों में या मेरे ख्वाबों की गलियों में। ये हवाएं गुनगुनाए पूछे तू है कहाँ, तू है फूलों में कलियों में या मेरे ख्वाबों की गलियों में। सफर की बात से याद आया कि भारतीय रेल दृष्टिहीन लोगों को रेल टिकट पर 75% तक की छूट देती है। तो अगर आप इस छूट का लाभ उठाना चाहते हैं तो रिजर्वेशन के वक्त अपना डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट साथ ले जाइए, जिसके आधार पर आपको एक फॉर्म मिलेगा। उस फॉर्म को भरने के बाद आप इन कंसेशंस का फायदा उठा सकते हैं। अगर किसी दृष्टिहीन व्यक्ति के साथ उनका एस्कॉर्ट भी सफर कर रहा है तो उसकी टिकट पर भी बराबर का कंसेशन मिलेगा। यहाँ तक कि साल 2011-2012 के बजट में ये भी प्रस्तावित है कि जून 2011 से कंसेशन के दायरे में शताब्दी और राजधानी ट्रेनों को भी शामिल किया जाना चाहिए। अगर इन कंसेशंस के बारे में आप और जानकारी चाहते हैं तो हमारी हेल्प डेस्क पर फोन कर सकते हैं। हमारा नंबर है 011-460-70-380। हेल्प डेस्क से आप हमारी फ्री SMS अलर्ट के बारे में भी जान सकते हैं, जिसके जरिए हम आपको घर बैठे जानकारियाँ पहुँचाते हैं। दिल है मेरा दीवाना, यारो मैं तो चला है, अरे दिल है मेरा दीवाना, यारो मैं तो चला। मेरी मंजिल दूर है पर जाना जरूर है, ऐ दोस्तों अलविदा। हाईवे हेल्प डेस्क क्वेरी। हमारे पास बहुत से गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के फोन आते हैं। इनमें से कई लोगों ने जिक्र किया कि धीरे धीरे नौकरी के दौरान वो अपनी आंखों की रोशनी खोते जा रहे हैं। अब इन लोगों को डर है कि कहीं इस डिसेबिलिटी के चलते उनसे उनकी नौकरी न छिन जाए। तो दोस्तों, हम आप लोगों को सेक्शन 47 पर्सन्स विद डिसेबिलिटी एक्ट के बारे में बताना चाहेंगे, जिसके तहत ये साफ साफ कहा गया है कि सरकारी प्रतिष्ठान में अगर काम के दौरान व्यक्ति विकलांग होता है तो ना तो उसकी नौकरी छीनी जा सकती है और ना ही उसके ओहदे को कम किया जा सकता है। लेकिन अगर वो अपनी विकलांगता की वजह से अपने मौजूदा काम को करने में अक्षम है तो उन्हें दूसरा काम सौंपा जा सकता है। लेकिन इस सूरत में उनकी तनख्वाह और नौकरी के दूसरे फायदों में कटौती बिल्कुल नहीं की जाएगी। और सेक्शन 47 में ये भी कहा गया है कि यदि उनके लिए कोई पोस्ट खाली नहीं है तो उस सूरत में उन्हें अधिसंख्य पद पर रखा जाएगा जब तक वो रिटायर ना हो जाए या फिर उनके लिए अलग पोस्ट ना बन जाए। अधिक जानकारी के लिए हमारे आईवे हेल्प डेस्क 011-460-70-380 पर सोमवार से शुक्रवार के बीच सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक हमें कॉल कर सकते हैं या हमारी वेबसाइट www.ive.org पर विजिट कर सकते हैं। हाईवे हेल्प डेस्क क्वेरी। रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के। रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के। ओ राही 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 ओ राही।
जब कभी ऐसे कोई मस्ताना निकले है अपनी धुन में दीवाना, शाम सुहानी बन जाते हैं दिन इंतजार के। ओ राही ओ राही ओ राही ओ राही, रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे। तो दोस्तों अब हम आपसे पूछेंगे इस एपिसोड से जुड़ा सवाल। आप हमें बताइए कि अगर सरकारी कर्मचारी नौकरी के दौरान अपनी आंखों की रोशनी खोता है तो उनके लिए सेक्शन 47 पर्सन्स विद डिसेबिलिटी एक्ट के अंतर्गत क्या कहा गया है। आपके ऑप्शंस हैं: ए, उन्हें नौकरी से निकाल देना चाहिए, ऑप्शन बी, उनका प्रमोशन कर देना चाहिए, या ऑप्शन सी, उनकी नौकरी और ओहदा बरकरार रखा जाना चाहिए। आप अपने जवाब हमें 5 दिन के अंदर भेज सकते हैं। SMS के जरिए जवाब भेजने के लिए आपको मैसेज बॉक्स में लिखना होगा EP4, जो कि हमारे एपिसोड का कोड है। फिर स्पेस देकर आपका सही ऑप्शन, स्पेस, अपना और अपने शहर का नाम लिखकर भेज दीजिए 9968 329 329 पर। नंबर एक बार फिर दोहरा देती हूँ, 9968 329 329 पर। आप हमें अपने जवाब ईमेल के जरिए भी भेज सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है radio@iway.org। ध्यान रहे, आपके जवाब हम तक 5 दिनों के भीतर पहुंच जाने चाहिए। आप हमारी वेबसाइट EYEWAY यानी iway.org पर भी लॉग ऑन कर सकते हैं। तो चलिए अब हम अपने कंप्यूटर जी से पूछते हैं एपिसोड 2 के विनर का नाम। पद्मा थापा, अहमदाबाद, गुजरात से। भाई वाह, आपको आईवे की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज की बात। अब सुनिए आज की बात बंगलुरु की गीता शम्माना से, जो कि दृष्टिहीन जर्मन ट्रांसलेटर है और अब इंग्लैंड में रहती हैं। जो लोग हमारे आसपास हैं वो कुछ भी कहें हमारे बारे में, लेकिन हम क्या हैं हमें खुद जानना जरूरी है। और अगर ये नहीं है तो बहुत जल्दी, बहुत आसानी से हमारे कॉन्फिडेंस लेवल कम हो सकते हैं। जैसे जब हम इंटरव्यूज में जाते हैं, ये हो सकता है कि हमें ये कहा जाता है कि आपको रिजेक्ट किया गया है। तो किसी का भी हो, कॉन्फिडेंस लेवल कम होना स्वाभाविक है। इसलिए मैं जो हूँ वो मैं जानती हूँ। इस तरह की कॉन्फिडेंस डेवलप करना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आपको हमारा कार्यक्रम अच्छा लगा तो हमें बताइए। फिलहाल पूनम को दीजिए इजाजत। अगले हफ्ते मैं फिर आपसे मिलूंगी इसी वक्त इसी जगह। ये है रोशनी का कारवां। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे टेक महिंद्रा फाउंडेशन और स्कोर फाउंडेशन। ये है रोशनी, रोशनी, रोशनी का कारवां, रोशनी। ये है रोशनी का कारवां।